हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मोस्ट अवेटेड आईपीओज में से एक एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड के आईपीओ को यहाँ पे सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। मोस्ट डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही डिपॉजिटरीज हैं, सीडीएसएल और सबसे पुरानी है एनएसडीएल। मतलब ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं है और जब तक शेयर मार्केट यहाँ पे रहेगा एनएसडीएल की डिमांड भी यहाँ पे बनी रहने वाली है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या हमें इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलेगा? एनएसडीएल और सीडीएसएल को डिटेल में कंपेयर भी करेंगे, कब ये आईपीओ आने वाला है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनएसडीएल के आईपीओ के डेट्स की। तो देखिए, कंपनी ने यहाँ पे डीआरएच फाइल किया था और उनको यहाँ पे सेबी की मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही आने वाले 1-2 महीने के अंदर यहाँ पे कंपनी अपना आईपीओ लाने का डिसाइड कर सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी मैंने रिसर्च की है, इसके अंदर कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। देखिए, इसकी जो प्रमोटर कंपनी है एनएससी, वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है। सीडीएसएल तो लिस्टेड है और उसकी जो प्रमोटर कंपनी है बीएससी, वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन एनएसडीएल की जो प्रमोटर कंपनी है एनएससी, वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। हाँ, इसके शेयर होल्डर्स के अंदर काफी सारे लिस्टेड कंपनीज हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक है और भी कई बैंक्स हैं। और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है प्रोटीन ई गवर्नेंस, वो भी यहाँ पर लिस्टेड है। लेकिन शेयर होल्डर कोटा के लिए पेरेंट कंपनी का लिस्टेड होना जरूरी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एनएसडीएल के आईपीओ में हमें शेयर होल्डर कोटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें इसकी डिमांड क्यों देखने को मिल सकती है। तो देखिए, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड ये क्या है? देखिए, जो हमारा पैसा होता है वो जिस तरीके से बैंक अकाउंट में सेफ रहता है, इसी तरीके से जो हम स्टॉक्स वगैरह परचेज करते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो हमारे यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में सेफ रहते हैं डिपॉजिटरीज के अंदर। और इंडिया में दो बड़ी डिपॉजिटरीज कौन सी हैं? एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो हमारे जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जिनके थ्रू आप यहाँ पे शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो आपको यहाँ पे शो करते हैं कि आपने यहाँ पे कितने शेयर्स लिए हुए हैं। बट एक्चुअली में जो शेयर्स यहाँ पे वो सेव रहते हैं, वो इन डिपॉजिटरीज के पास यहाँ पे सेव रहते हैं। तो मान लो कल को कोई ब्रोकर यहाँ पे बंद हो जाता है या कोई ब्रोकर कहीं चला भी जाता है, तो भी आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके शेयर्स है, वो यहाँ पे डिपॉजिटरीज के पास सेफ रहते हैं। ब्रोकर जो है वो यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। हमारे जो शेयर्स है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल जैसी कंपनीज के पास यहाँ पे सेफ रहते हैं। तो इन कंपनीज का बेसिकली ये काम होता है। पहले क्या होता था, हमारे जो शेयर्स वगैरह होते थे, इनको कागज़ की फॉर्म में यानी शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में उसको यहाँ पे रखा जाता था। फिर धीरे धीरे उसको डीमैटेरियलाइज डिजिटल फॉर्म में उसको यहाँ पे लाया गया और अब एनएसडीएल और सीडीएसएल इन दोनों कंपनीज के पास हमारे शेयर्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में सेफ रहते हैं। तो अब इसकी डिमांड क्यों है? क्योंकि जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक ये कंपनीज रहेंगी। जब तक शेयर मार्केट चलता रहेगा, इन दोनों कंपनीज का काम भी यहाँ पे चलता रहेगा। अब देखिए, जो कंपनीज हैं एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये अर्न कहाँ से करते हैं? इनके कुछ चार्जेस होते हैं। जब भी आप कोई शेयर वगैरह यहाँ पे बाई एंड सेल करते हैं, तब अगर आप उसके चार्जेस में यहाँ पे देखेंगे तो एक डीपी चार्जेस करके एक तरह का चार्ज आपको दिखेगा, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। वही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे होता है। यानी जब तक लोग स्टॉक मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते रहेंगे, इन दोनों कंपनीज को यहाँ पे फायदा होता रहेगा। और अगर फिलहाल आप देखोगे तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत ही कम परसेंटेज में लोग हैं जो अभी शेयर मार्केट के अंदर हैं। यानी फिलहाल सिर्फ 5 से 7% के आसपास ही लोग हैं जो यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये नंबर और भी यहाँ पे बढ़ेगा और भी ज्यादा शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन कंपनीज को यहाँ पे और भी ज्यादा फायदा होने वाला है और कंपटीशन इनमें बहुत ज्यादा है नहीं। फिलहाल ये सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरीज हैं। तो यानी इन कंपनीज का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। उसी हिसाब से इस आईपीओ की डिमांड भी यहाँ पे अच्छी रह सकती है। पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस आईपीओ को लेके। मैं तो काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ। अब आगे हम इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इसका इशू साइज यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या ग्रोथ वगैरह के चांसेस हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं, और एनएसडीएल और सीडीएसएल को अच्छे से कंपेयर भी करेंगे, जिससे आपको एनएसडीएल के बारे में और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले मैं आपके साथ एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहता हूं जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को आसान बना देता है। इस ऐप को मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं। इसका नाम है यूनिवेस्ट, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के हाई रिटर्न ट्रस्टेड स्टॉक पिक्स, जिनकी पास्ट एक्यूरेसी मोर देन 85% देखने को मिली है। इनके पास्ट के कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग ट्रेड कॉल्स ये हैं: कोचिनशिप 100% रिटर्न 58 डेज में, बीएचईएल 109% रिटर्न 154 डेज में। शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे हाई कन्विक्शन कॉल्स मिलते हैं, जैसे सेनको 5.86% इंट्राडे, जोमेटो 7.27% इन 5 डेज। इक्विटी, एफएन और कमोडिटीज में ट्रेड कॉल्स डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और पुश नोटिफिकेशंस पर आते हैं, जिसमें एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और स्टॉप लॉस की पूरी डिटेल्स होती हैं। नए यूजर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, 5 फ्री ट्रेड कॉल्स अनलॉक कर सकते हैं आप। और अगर आप मल्टी बैगर्स पिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी एक सेपरेट सेक्शन है। और प्लान्स की प्राइसिंग सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से शुरू। अफोर्डेबल और इतने फीचर्स, आपको इसे चेक करना चाहिए। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं एनएसडीएल के आईपीओ का इशू साइज क्या हो सकता है। तो ऐसा देखने में आ रहा है इसका इशू साइज 3000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। तो अगर इसका इशू साइज 3000 करोड़ रुपए के आसपास होता है तो इसका मार्केट कैप जो है वो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। तो मतलब ये स्मॉल कैप कंपनी होगी। ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं। और लिस्टिंग के बाद भी मान लीजिए 50% गेन पे ये लिस्ट हो जाता है
उसके बाद भी इसकी जो मार्केट कैप होने वाली है वो 15,000 करोड़ के आसपास ही होगी, तो भी हमें इसमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और NSDL का जो IPO होने वाला है वो कंप्लीटली OFS यानी ऑफर फॉर सेल होने वाला है। जो इसके शेयर होल्डर हैं IDBI एंड यूनियन बैंक वगैरह, वो अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेल करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि CDSL और NSDL में से बेटर कौन है। तो देखिए दोनों ही अपनी जगह हैं। CDSL को उसका प्रमोटर ग्रुप BSE हैंडल करता है और NSDL को उसका प्रमोटर ग्रुप NSE हैंडल करता है। वैसे NSDL जो है वो पुरानी कंपनी है, लेकिन उसके 2-3 साल बाद ही CDSL को भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था। देखिए डीमेट अकाउंट की बात करें कि दोनों में किसके पास यहाँ पे कितने डीमेट अकाउंट हैं, तो NSDL के पास यहाँ पे करीब 3 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट है, वहीं CDSL के पास यहाँ पे 8 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट है। यानी डीमेट अकाउंट के अंदर जो मार्केट शेयर है वो 77% के आसपास यहाँ पे CDSL के पास है और करीब 22% के आसपास यहाँ पे NSDL के पास है। KYC के अंदर भी CDSL के पास करीब 65% का मार्केट शेयर है और NSDL के पास यहाँ पे करीब 35% का मार्केट शेयर है। लेकिन अगर हम अब रिवेन्यू की बात करें, CDSL का रिवेन्यू है 620 करोड़ के आसपास और NSDL का रिवेन्यू है इससे काफ़ी ज़्यादा 1100 करोड़ के आसपास। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे CDSL का ज़्यादा है, 276 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे CDSL का है और 235 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे NSDL का। यानी प्रॉफिट मार्जिन CDSL का बहुत ज़्यादा बेटर है, तो ये CDSL के लिए एक बेनिफिट है। अनलिस्टेड शेयर्स की अगर हम बात करें, वो यहाँ पे NSDL के पास ज़्यादा है, करीब 28,000 के आसपास है और CDSL करीब 12,000 के आसपास अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो इसका बेनिफिट यहाँ पे NSDL को फ्यूचर में यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो CDSL का जो PE रेशियो है वो यहाँ पे 60 के आसपास है और NSDL का अगर 3,000 करोड़ के आसपास इशू साइज लेके आते हैं तो इनका PE रेशियो यहाँ पे 40 के आसपास रहने वाला है। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की संभावना इसमें बन सकती है। और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं, CDSL और NSDL दोनों ही हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो दोनों की ही अच्छी डिमांड यहाँ पे रहने वाली है। आपको क्या लगता है, NSDL ज़्यादा बेटर है या CDSL? और NSDL के IPO के बारे में और कुछ डिटेल आती है तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और अगर हम इसकी डेट की बात करें तो अक्टूबर के एंड में या नवंबर की स्टार्टिंग में हमें IPO देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।